सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक्सपायरी के वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच एक खबर आपको और बता दें। वो जो आप ब्रेकिंग खबर है, एयर इंडिया को खरीदने के लिए इच्छुक है इंडिगो। अब पहले तो स्पाइस जेट का नाम था, बीच में टाटास का नाम भी आया, अब एक और कंपनी है इंडिगो जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके अंदर खबर अभी आ रही है कि ये भी एयर इंडिया को खरीदने में इच्छुक है। आपको मालूम होगा इजी बिजनेस से सबसे पहले आपको बताया था कि सरकार की ये योजना है, एयर इंडिया के अलग अलग प्लान हैं, अब वो बता रहे हैं और उसके साथ साथ में अब इंडिगो भी एक इच्छुक प्लेयर बन गया है। ये भी दिलचस्पी दिखा रहा है। समीर दीक्षित इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी और ज़्यादा जानकारी के लिए। समीर बताएं, स्पाइस जेट के बाद इंडिगो भी है, लगता है इसमें भी कॉम्पिटिशन हो गया एयर इंडिया को खरीदने के लिए। बिल्कुल, जैसे ही सरकार ने अपनी मंशा और अपनी तरफ से कथाएं हैं कि वो एयर इंडिया में डाइवेस्टमेंट यानी कि एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो डोमेस्टिक सबसे स्ट्रांग प्लेयर है इंडिगो एयरलाइंस, उसने भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एविएशन मंत्रालय को भेज दिया है कि वो एयर इंडिया को खरीदने में या उसके हिस्सेदारी हासिल करने में इच्छुक है और इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होना चाहती है। फिलहाल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि इंडिगो ने अपनी तरफ से एक दावेदारी पेश करी है, अपनी तरफ से एक इच्छा जताई है कि अगर एयर इंडिया की हिस्सेदारी सरकार जो बेचने के लिए कदम बढ़ा रही है उसमें इंडिगो भी शामिल होना चाहती है उस प्रक्रिया में, और उसके तहत जो कुछ भी प्रोसेस में आगे होना है उसमें इंडिगो भाग लेना चाहेगी। ये एक बड़ी खबर आ रही है एविएशन मंत्रालय से। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइस जेट ने जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में ये बताया था कि वो भी एयर इंडिया के लिए इच्छुक है और उसके बाद टाटा ने भी इसको लेकर अपनी दावेदारी पेश करी है। मैं वही चीज आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि क्या सरकार कुछ ऐसा रोड मैप पक्का लेके आ ही रही है जिसमें स्पाइस जेट, अब इंडिगो भी जो कि बड़ा प्लेयर है ये भी इच्छुक दिख रहा है और टाटास भी इच्छुक है। इसका मतलब सरकार डेट को लेकर कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी इसके डेट को मैनेजमेंट करने के लिए। और दूसरा हो सकता है कोई लिक्विडिटी भी हो, क्योंकि एक कंपनी की दिलचस्पी समझ में आती है, देश की 3 बड़ी कंपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं और वो भी सबसे ज्यादा कर्ज वाली कंपनी में, एयर इंडिया में। आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं और जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बेहद वाजिब है। देखिए, इससे 2 बातें बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आती हैं कि एक, सरकार जो एयर इंडिया का जो तकरीबन 50,000 करोड़ का घाटा है उसमें काफी हद तक उसको कम करने के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने वाला है और ये कंसल्टेंट की भूमिका यही होगी कि जो तमाम एयर इंडिया की जैसे लैंड प्रॉपर्टी है या फिर जो बाकी तरीकों से उसके डेप्ट को कम किया जाए। और दूसरा ये बिल्कुल साफ है कि डोमेस्टिक प्लेयर के ही हाथों में एयर इंडिया की हिस्सेदारी को बेचने का पूरी मंशा यहाँ पे साफ दिख रही है। ये हो सकता है कि जो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू प्लेयर हो वो कोई ज्वाइंट वेंचर कर सकता है किसी विदेशी या बड़ी पार्टनर के साथ में, लेकिन जो मेजर रोल होगा वो किसी घरेलू प्लेयर का ही होगा। अच्छा समीर, एक ऐसा भी हो सकता है कि इंडिगो स्पाइस जेट दोनों मिलकर ले ले? इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। ठीक है, बिल्कुल इसकी संभावनाएं कम आप बता रहे हैं। ठीक है समीर, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, इंडिगो भी अब एयर इंडिया की दौड़ में आगे आ गया है, उसने अपना इंटरेस्ट बताया, यानी कि इच्छुक है वो भी। सिर्फ अब पैमाइश की हम वेट कर रहे हैं कि सरकार किस ऑर्डर पे कैसे बेचने वाली है। ऐसे हमको बता दें 2 बैठकें होंगी कैबिनेट की अलग अलग, जिसमें ये पहले बैठक में ये तय होगा कितना हिस्सा बेचा जाएगा, दूसरे बैठक में ये तय हो जाएगा कि प्रक्रिया क्या है, बेचा कैसे जाएगा। तो 2 बैठक अभी होना बाकी है। ठीक उससे पहले 2 बड़ी कंपनीज जो कि अभी हवाई जहाज उड़ा रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, स्पाइस जेट एंड इंडिगो, दोनों इच्छुक प्लेयर हैं और जी बिजनेस ने सबसे पहले ब्रेक करके आपको खबर भी बताई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस मुद्दे पर क्या कह रहे थे, आइए उनको भी सुन लेते हैं एक बार। एविएशन सेक्टर में आपकी एयरपोर्ट क्वालिटी पिछले 10-15 साल में बहुत सुधरी है, इंटरनेशनली कंपेरेबल है। प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद भाड़े भी नियंत्रण में आए हैं, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ी है और इसलिए अगर 85-86% पैसेंजर डोमेस्टिक एयरलाइन का प्राइवेट में सफ़र करता है तो 100% भी कर सकता है, उसमें कोई राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। और हम एक ऐसी एयरलाइन चलाएं जिसमें टैक्स पेयर के पैसे से घाटा पूरा करें, ये तो उचित नहीं होगा। अब टैक्स केयर का पैसा हेल्थ केयर में जाए, एजुकेशन में जाए, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज में जाए या एयरलाइन चलाने में जाए, ये निर्णय इस देश को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एयर इंडिया के मुकाबले हमको 3 चीजें समझ में आई हैं। पहली चीज, सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। वित्त मंत्री ने खुद कहा कि टैक्स पेयर से हम एक कंपनी को नहीं चला सकते, एयर इंडिया को नहीं चला सकते, विनिवेश होगा, हिस्सा बिकेगा, तय हो गया। हिस्सा खरीदेगा कौन?
स्पाइस जेट, इंडिगो, दो बड़े नाम जो भी हवाई जहाज चला रहे हैं, दोनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, अच्छा रिटर्न देती हैं, तो दोनों ने इच्छा जता दी। तीसरा टाटा, जो किसी के साथ वेंचर में है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ वो वेंचर में है, वो भी इच्छा जता रहा है कि यहाँ पे वो भी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। तो तीन बड़े प्लेयर तो देश के वैसे ही आ गए हैं। अब सिर्फ वेट किस चीज़ की हो रही है, उस कैबिनेट की बैठक की, कि हिस्सा कैसे बिकेगा और किस प्रक्रिया के साथ में बिकेगा। सिर्फ यही चीज़ के लिए आप लगातार जी बिजनेस हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने जल्द से जल्द खबर बताएं। और हमने समीर से जब ये पूछा कि वेंचर हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं, वेंचर होने के चांसेस कम है, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल बातों में हमको समझा दी है, जो कि ऑफ द कैमरा ज़्यादातर लोग उनको बताते हैं, उनके सोर्सेज उनको बताते हैं। और ये बात तय है कि सरकार बहुत अच्छा एक रोड मैप लेके आ रही है। देखिए, सरकार की इच्छा तो बिल्कुल साफ है कि एयर इंडिया में वो हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। वो बिकेगा तभी जब आप ल्यूक्रेटिव ऑफर लेके आएंगे, और हो सकता है डेट 50% कर दें, ये पहला हिस्सा हो सकता है हिस्सेदारी को ऐसे दे दिया जाए कि उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, पेमेंट को लेकर भी हो सकता है। समीर मेरे साथ इस बीच वापस जुड़े। समीर, एक क्वेश्चन आपसे रह गया था पूछना, वो ये था कि अगर डेट की तो ठीक है, वो तो सरकार अपनी झोली में डाल लेगी, जो भी उसको 30%, 40%, 50% डेट उड़ाना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या लुक्रेटिव हिस्से में हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पैसे की बातचीत होगी, यानी कि हिस्सेदारी अगर आप एयर इंडिया में खरीद लेते हैं तो आपको डेफर पेमेंट करना होगा, आपको वहाँ पे कुछ सॉफ्ट कर दिया जाए, आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए बैंक से, ऐसी भी कुछ राहत हो सकती है जो भी इच्छुक प्लेयर होगा? सुन पा रहे हैं समीर आप मेरे को? जी, आप अपना अगर सवाल दोहरा दें। मैं ये कह रहा हूं कि डेट तो सरकार झेल लेगी, चाहे वो 30% हो या 50% हो। दूसरा हिस्सा ये था कि जो कंपनी सामने आएंगी उनको सहायता सरकार कैसे कर सकती है, क्या उनको सस्ता लोन दे देगी, सरकार उनको डेफर्ड पेमेंट करने के लिए बोलेगी ठीक है आप 10 साल में पैसा चुका दीजिए, प्रॉफिट में से हिस्सा दे दीजिए, ऐसी स्कीम्स भी हो सकती है ना? जी बिल्कुल। देखिए, कई रास्ते हो सकते हैं जिसमें इन कंपनीज को शामिल करने के लिए या किसी प्लेयर को आमंत्रित करने के लिए कुछ तो फायदा सरकार को देना होगा, जिसमें लोन चुकाने की प्रक्रिया को आसान या उसमें कुछ रियायत देने का प्रावधान हो सकता है। लेकिन एक चीज आप ये समझिए कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में एक ही प्लेयर ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग नजर आता है एज अ ब्रांड, और क्रेडिबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा है। यानी कि आपने देखा जब टाटा ने अपनी इच्छा जताई थी एयर इंडिया को लेकर, उसको लेकर आपको याद हो कि सबसे पहले सरकार ने भी खुशी जताई थी। ये एक बड़ा इंडिकेशन है, ये एक बड़ी आप देखें तो इशारा भी है कि देखिए सरकार भी जानती है कि एयर इंडिया ब्रांड को बरकरार रखने के लिए कोई बड़ा प्लेयर अगर इस वक्त कोई नजर आ रहा है तो वो टाटा है, क्योंकि टाटा के पास वो कुव्वत है, वो ताकत है, फाइनेंशियली भी और क्रेडिबिलिटी के लिहाज से भी, कि जो एयर इंडिया के ब्रांड को आगे लेकर जाए। लेकिन हाँ, इस बीच में जिस तरीके से इंडिगो और स्पाइस जेट दावेदारी पेश कर रही हैं, उससे ये जरूर मिलता है कि एयर इंडिया को लेकर दिलचस्पी काफी ज्यादा है, और इन डोमेस्टिक प्लेयर्स ने भी अपनी तरफ से कोई तैयारी कर रखी है, जिसमें हो सकता है वो आने वाले वक्त में कोई पार्टनरशिप करे किसी के साथ में। और एयर इंडिया के जो तमाम जो उसके प्रॉफिट्स हैं, जो उसके प्लस पॉइंट है, जैसे इंटरनेशनल रूट्स में एयर इंडिया की जो दबदबा है, जो उसके पास एयरक्राफ्ट का जो साइज है, तो उन प्लस पॉइंट को देखते हुए ये जरूर है कि ये जो प्लेयर्स जैसे इंडिगो या स्पाइस जेट है, ये भी अपनी तरफ से तैयारी करके एयर इंडिया को लेकर अपनी उसमें हिस्सेदारी को खरीदने को लेकर अपनी दावेदारी जरूर पेश करना चाहेंगे। ठीक है, वैसे मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, जिस कंपनी की बात अभी सामने हम कर रहे हैं ना, इंडिगो, वो करीब 41% मार्केट शेयर रखती है। ये मई 2017 तक का डाटा है, यानी कि लेटेस्ट डाटा, उसके अंदर 41% स्टेक इसी का ही है। अगर ये हिस्सेदारी को खरीद लेती है तो इंडिगो ना केवल प्राइवेट वेंचर में बल्कि सरकार में हिस्सेदारी खरीदकर अपना स्टेक और बड़ा कर लेगी, तो इंडिगो को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि आप प्राइजेस के हिसाब से देखेंगे ना तो ये अभी शेयर टूट रहा है, अभी शेयर दिन के निचले स्तरों पर है, लेकिन ये इम्पैक्ट कैसे आएगा, कैसे सरकार इसको पूरा रोड मैप तैयार करेगी, ये बात बिल्कुल तय है कि एयर इंडिया को लेकर सरकार की दिलचस्पी बहुत है। अच्छा समीर, एक चीज़ हमको और बताइए, ये कुल मिला के जितनी भी कंपनीज अब सामने निकल के आएंगी, इनके पास सफिशेंट एक्सपोजर तो है ही, क्राफ्ट तो है ही, ये उदय स्कीम का बेनिफिट भी इनको मिलेगा? ये जो जहाज उड़ेंगे या एयर इंडिया के रूट्स हैं, ये रूट्स वो रूट्स भी हो सकते हैं जहां पे उदय स्कीम के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे ये? बिल्कुल रीजनल कनेक्टिविटी के तहत जो सरकार फायदा पहुंचाने की कोशिश जो सरकार फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि अगर एयर इंडिया का ब्रांड और एयर इंडिया की जो तमाम प्लस पॉइंट जिस भी कंपनी को, जिस भी एयरलाइन को हासिल होंगे, वो उसकी रीच और उसका दबदबा इस सेक्टर में
कई गुना बढ़ जाएगा। और इसी के चलते जैसे ही सरकार अपनी इसमें हिस्सेदारी को बेचने के लिए उसने साफ किया रास्ता, सभी लोग आगे आना चाहते हैं और वो इसमें अपनी हिस्सेदारी को लेकर दिलचस्पी जता रहे हैं। और अब जो गेंद है वो एविएशन मंत्रालय के पाले में है कि वो किस तरीके से कौन कौन सी मोडालिटीज को अपनाएगी, किस तरीके से एयर इंडिया के घाटे को कम करना चाहेगी, क्योंकि बोझ सरकार के पर भी आएगा। क्योंकि अगर वो मान लीजिए 20,000 या 30,000 करोड़ को वेव ऑफ करती है तो ये सरकार के ऊपर भी ये एक आर्थिक बोझ आएगा जिसको वो सलीके से करना चाहेगी। तो फिलहाल ये बहुत इनिशियल स्टेज पे इंटरेस्टिंग आउटकम नजर आ रहा है, जिसको सरकार कदम दर कदम वो करना चाहेगी, पार करना चाहेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एयर इंडिया के अंदर हिस्सेदारी बेची जाएगी। समीर, आप मेरे साथ बने रहें, कुछ एक और सवाल भी हैं। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, क्योंकि एक्सक्लूसिव बिजनेस से कहा था, इसलिए हम आपको दोबारा सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बोला और ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ सकती है। एक बार सुनते हैं उनको। एविएशन सेक्टर में आपकी एयरपोर्ट क्वालिटी पिछले 10-15 साल में बहुत सुधरी है, इंटरनेशनली कंपेरेबल है। प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद भाड़े भी नियंत्रण में आए हैं, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ी है। और इसलिए अगर 85-86% पैसेंजर डोमेस्टिक एयरलाइन का प्राइवेट में सफर करता है तो 100% भी कर सकता है। उसमें कोई राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। और हम एक ऐसी एयरलाइन चलाएं जिसमें टैक्स पेयर के पैसे से घाटा पूरा करें, ये तो उचित नहीं होगा। अब टैक्स केयर का पैसा हेल्थ केयर में जाए, एजुकेशन में जाए, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज में जाए या एयरलाइन चलाने में जाए, ये निर्णय इस देश को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस मार्केट शेयर की बात बोल रहे हैं 41% इंडिगो रखता है और स्पाइसजेट जो कि दूसरा नाम है, ये मार्केट कैप के अंदर करीब 12 से 13% रखता है। तो कुल मिला के 50% से ज़्यादा हिस्सा तो इन दोनों कंपनीज का है एविएशन सेगमेंट में। और जो दिलचस्पी दिखा रही है एयर इंडिया के अंदर, आज ही लेबर मिनिस्टर का भी एक बयान आया कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कर्मचारियों को इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए बात तय है कि सरकार बहुत तेजी से इस पर कामकाज कर रही है। लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लेबर मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया कि कोई चिंता करने की बात नहीं, आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। मेरे साथ संजीव भसीन जुड़ चुके हैं। संजीव, शुक्रिया समय देने के लिए। देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एविएशन के लिए मैं कह सकता हूं रिफॉर्म्स का दूसरा प्रोसेस है जो कि सरकार करने वाली है। अब एयर इंडिया अगर निजी हाथों में चली जाती है तो ये समझे कि भारत जो कि एविएशन में दूसरे पायदान पे आता है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। ये एक वाइट एलिफेंट है जो गवर्नमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, बट सिंस इट्स योर इट इज यू नो इट इज ये आपकी नेशनल एयरलाइन है, उस पे उसका हमेशा ही यू नो एक प्राइड ऑफ द प्लेस थी। और हमने देखा है बिकॉज ऑफ the excess amount of manpower, it has been a drag. So it's like a white elephant. हाँ, कोई बायर आएगा तो अच्छा है, it will give it more scope, there will be more modernization. However, in the short term, क्योंकि उसकी liabilities काफी हैं और unions के तरफ से काफी there will be a lot of outflow. आई थिंक जो नया प्लेयर आएगा, अगर इनमें से कोई छोटा वाला प्राइवेट प्लेयर हुआ तो उसमें काफी दबाव पड़ेगा उसकी बैलेंस शीट भी फॉर द संजीव। हाँ, मेरे साथ ना समीर थे, उनसे हमने बात पहले भी पूछी, उन्होंने उनको ब्रेकिंग जानकारी दी थी। 50,000 करोड़ का कर्ज है। देखिए सर, 25,000 करोड़ सरकार शायद माफ कर दे, ठीक है, ये तो होगी डेट की बात। आप बोल रहे थे कि दूसरे प्लेयर सामने आ सकते हैं। इंडिगो स्पाइसजेट का नाम सर सामने आ गया। मेरे को इंडिगो और स्पाइसजेट क्योंकि लिस्टिंग कंपनीज हैं, इनके लिहाज से बताइए, ये इनके लिए ठीक होने वाला है क्या? डेट तो 50% सरकार कम कर सकती है, ये समझ में आ रहा है। नहीं, ये सब बातें हैं, जब टेबल पे आएगी तो पता लगेगा। अगर डेट कम करेगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ओवरहैंग, बट वो आप हाउ विल यू मैनेज द यूनियंस एंड हाउ विल यू मैनेज द वर्क। सर, यूनियन को लेके मैं आपको यूनियन का भी बयान बताता हूँ। लेबर मिनिस्टर ने आज ही बोला है कि यूनियन के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये बात वो भी जानते हैं, हमको भी समझ में आ रहा है कि यूनियन एक बड़ी चीज है, लेकिन यूनियन को लेकर लेबर मिनिस्टर का बयान आज सफिशिएंट लग रहा है हमको भी कि शायद इसको भी टैकल कर लिया जाएगा। जब इतनी बड़ी डील को सर टैकल कर सकते हैं, 25,000 करोड़ सरकार माफ तक करने की सोच सकती है, तो यूनियन तो सर मेरे को लगता नहीं ज्यादा बड़ी बात बनेगी। हाँ, ऑन पेपर तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन हाँ, इट विल बी अ बिग पॉजिटिव अगर ये हो जाए, बिकॉज सरकार की तरफ से इट विल बी अ बिग वरी जो ऑफ इट्स टेबल है, एंड यू शुड गेट मोर स्ट्रीमलाइनिंग। हमने देखा है कि एविएशन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैव बीन आउट परफॉर्मर क्योंकि कंजम्पशन लेड रैली है, ऑयल प्राइसेस लो है। लेकिन जो भी लेगा इसको, उसको ये लेके चलना है कि उसकी अर्निंग पर शेयर पे कुछ
अगले 2 साल तक काफी फर्क पड़ेगा। However, in the longer run हम कहेंगे इट्स अ पॉजिटिव। ठीक है, ऑन ए लॉन्गर रन इट्स अ पॉजिटिव। अच्छा सर, मैं 2 प्लेयर का जो नाम, जिनका नाम सामने आ रहा है ना, उन दोनों में थोड़ा सा स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों के ना पैरामीटर्स भी अलग हैं। जैसे 53 फ्लीट्स ही हैं स्पाइसजेट के पास, ये सिर्फ 12% स्टेक रखता है। इसका करीब 3 गुना स्टेक है इंडिगो के पास, जिसका नाम दूसरी कंपनी है, जिसका नाम सामने आ रहा है। ये इंडिगो स्पाइसजेट दोनों आ जाए तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? सबसे बड़े प्लेयर इंडिगो को, कि या फिर इसमें जो छोटा सा साइज छोटा रखता है स्पाइसजेट उसको? नहीं, बड़ा प्लेयर ही बेटर रहेगा। हाउएवर इंडिगो के फाइनेंसेस पे कभी क्लैरिटी इतनी हुई नहीं है। इट्स अ लिस्टेड स्टॉक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें नहीं लगता फॉर सच अ बिग प्लेयर इट विल बी अ प्रॉब्लम अगर वो आएगी। स्पाइसजेट के लिए टू रेज दैट मच कैश, उसके लिए मार्केट शेयर गेन करना, इट इज अ वेरी एफिशिएंट एयरलाइन जो चल रही है, बट वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट। फॉर द टाइम बिंग हम कहेंगे इंडिगो गेटिंग इट इज अ बेटर प्रपोजल। ठीक है, इंडिगो बेटर होगा। अच्छा संजीव जी, 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर समीर दीक्षित भी हैं, शायद उनसे भी संपर्क टूट गया है। मैं वापस ही आपके पास ही आ रहा हूँ। संजीव, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, ये जो प्राइजेस हैं क्रूड के तो भी स्टेबल रहने वाले हैं, इससे बेहतर मौका तो नहीं हो सकता? अच्छा, क्या बुक्स में अगर इनको फंड रेज भी करना पड़ता है तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी ना इन कंपनीज को? मान लीजिए अगर बुक्स में कुछ कैश नहीं बनता, कैश को रेज करना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बहुत होते हैं, रेज भी करना पड़ता, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना आपको बुक्स देखते हुए? प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑलरेडी बहुत एक्सपेंशन मोड पे है। आपने देखा है कि स्पाइसजेट ने ऑलरेडी सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है अभी फॉर न्यू एयरक्राफ्ट। अब ये सारा ऑन द बैक है कि यस देयर इज अ डोमेस्टिक मार्केट विच इज वेरी स्ट्रांग, बट क्रूड प्राइसेस फॉरएवर कैन नॉट स्टे लो, एंड अगर उनका कोई भी अपहीवल होता है, जो हमें लगता है सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आ सकता है, दैट विल बी अ स्लाइट डैम्पनर। अभी दे आर प्लेइंग ऑन फुल, डेट लेवल है वुड बी रेज्ड एट द हाईएस्ट लेवल। वो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इट वुड बी प्लेड आउट वेल, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी लो है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी लो है। तो आई वुड से इट विल बी अ विन विन सिचुएशन इफ यू हैव अ 2-year विंडो। ठीक है संजीव, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इंडिगो को मिलेगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, 41% का स्टेक रखता है मार्केट के अंदर, 12% का यहाँ पे जो स्टेक है वो स्पाइसजेट के पास में है। समीर से जब हमने बात की, उन्होंने हमको 3 चीज़ें बहुत क्लियर बताई कि सरकार बेचने की मंशा रखती है, दूसरा सरकार डेट को कम करके बेचेगी, 3 बड़ी कंपनीज का व्यू आना, ये सब अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। समीर से हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं वापस लाइन पे। समीर, एक चीज़ आपसे मैं और जानना चाहता था, वो ये था कि संजीव भसीन जो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट है, वो ये कह रहे थे कि लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत लेबर की प्रॉब्लम, इसको सेटल कर लिया जाएगा? समीर, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ समीर, आप तक आवाज आ रही मेरी ना? हेलो। हाँ समीर, आपको सुनाई दे रहे ना? जी। हाँ समीर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता था कि लेबर को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? वैसे आज लेबर मिनिस्टर ने कह दिया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। हमने भी संजीव भसीन जो कि मार्केट एक्सपर्ट है इंडियन फ्लाइन के, उनसे भी हमने पूछ लिया। उन्होंने बोला कि एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो है लेबर रिफॉर्म। वैसे तो डेट आप भी बता रहे थे 50% कम कर जाएगा, ये लेबर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना डील में? इनिशियल फेज में ये नजर नहीं आता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज हैं वो तो उनके क्योंकि ज्यादातर काम एमआरओ से जो रिलेटेड है, जैसे इंजीनियरिंग का, मेंटेनेंस का, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जब तक रहेगा वो बरकरार रहेगा। और जो एयर इंडिया के जो मौजूदा एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन रहेंगे, इस बात का इशारा मंत्रालय कर रहा है। और एविएशन मंत्रालय की ओर से सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि इस विषय पे, यानी कि एम्प्लॉयज के एंड पे अभी कोई घबराने या फिर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल मॉडलिटीज ये तय की जा रही हैं कि आर्थिक घाटे को कैसे कम करना है, जिसमें लैंड मोनेटाइजेशन वगैरह विकल्प पर विचार किया जाएगा, और दूसरा ये पहलू है कि कितने % की हिस्सेदारी किन शर्तों पर किस तरीके से किसी प्राइवेट प्लेयर को बेची जाए। तो अभी लेबर का जो इशू है वो जरूर उस कंसर्न है एक, लेकिन अभी उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने बोला कि अभी कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, लेबर की कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। सरकार डेट कम कर देगी, इंटरेस्टेड पार्टी आ चुकी हैं, सरकार तेजी से काम कर रही है। ये पूरी तरह कहीं ना कहीं एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरे साथ मिस्टर बोस जुड़े हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ सुमित भी जुड़
जुड़ चुके हैं, जिनसे हम थोड़ा फाइनेंशियल्स भी समझ लेंगे, यानी कि वित्तीय हालत उनकी क्या है। सुमित से पहले वित्तीय हालत में पूछूं, इससे पहले क्योंकि ब्रॉडर कंसेप्ट हम एक देख ही चुके हैं, मिस्टर बोस से एक व्यू ले लेते हैं। मिस्टर बोस, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये जो इस समय खबरें आ रही है ना सर, ये ऐतिहासिक है। शायद मेरी उम्र में तो ये मैंने तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि एयर इंडिया को लेकर इतनी दिलचस्पी दिखा रही है सरकार, इसमें बेचना चाहती है, और ये बात सरकार ने ठान ली है। अभी हमने वित्त मंत्री को एक्सक्लूसिव जो जी बिजनेस में बोला गया, उन्होंने यही बात बोली कि टैक्स पेयर से हम नहीं चलाएंगे एयर इंडिया को। अब जो प्राइवेट कंपनीज आ रही है सर, इस फायदे का सौदा है ये, एयर इंडिया के लिए भी अच्छा है, इंडिगो और स्पाइसजेट के लिए भी अच्छा है ना? या बिल्कुल, ये तो जैसे आपने बोला है ऐतिहासिक है ये, और क्योंकि प्राइवेटाइज कर रही है, अगर देखा जाए दुनिया में कई सारी एयरलाइनें थी जो पहले स्टेट रन थी और अब प्राइवेट चल रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छा न्यूज है और अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान भी किया है लगा। ठीक है मिस्टर बोस, इस बीच आप मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ मिस्टर भार्गव भी जुड़ चुके हैं, उनसे शायद बेहतर कोई नहीं बता पाएगा ये डील साइज कितना और बेहतर होता है दिखेगा। मिस्टर भार्गव, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये ऐतिहासिक कदम है, सरकार एक तरफ नोटबंदी का कदम उठा चुकी है, दूसरी तरफ जीएसटी लेके आ रही है, और तीसरी तरफ अब एयर इंडिया का विनिवेश हिस्सा बेचने की तैयारी भी है। सर, एक कितना बड़ा कदम दोनों के लिए है, एयर इंडिया के लिए भी और निजी कंपनीज के लिए भी? देखिए, एयर इंडिया के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि एयर इंडिया का भविष्य के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो हट जाएगा। एयर इंडिया की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सरकार का जो कदम है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना प्राइवेटाइजेशन को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। क्वेश्चन है किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरी चीज, जैसे कि अभी खबर आ रही है कि एयरलाइंस ने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और क्योंकि मैं एयर इंडिया के बारे में जानता हूँ, इसलिए मेरे को पहले भी था कि जब एयर इंडिया का कभी भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो अट्रैक्टिव बायर्स होंगे, जो ये नेगेटिविटी थी वो दूर हो गई है। जैसे आपने देखा होगा, पहले एम्फेसिस डेट के ऊपर रहा था कि 52,000 करोड़ एयर इंडिया का डेट है, 50,000 करोड़ का लॉस है। कल जब वित्त मंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद में बताया, तो उन्होंने डेट के बारे में तो बताया ही बताया, लेकिन एयर इंडिया के एसेट्स के बारे में बताया। तो ये एक पॉजिटिव स्पीक है इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के अंदर में, जो कि बड़ी ही वेलकम स्टेप है। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिस्पांस आ रहा है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे जैसे सरकार की जो कमेटी बनी है वो पब्लिक डोमेन में डालेगी कि हम किस प्रकार से डिसइन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, कैसे डेट को रिड्यूस करेंगे, एक्सेट्रा। तो उससे काफी इंटरेस्ट जनरेट होगा दूसरी इंडस्ट्रीज में। इंडिगो की विशेष रूप से बात रही, तो देखिए इंडिगो डोमेस्टिक में इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, 41% मार्केट शेयर में। ठीक उसी प्रकार एयर इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है। तो अगर इंडिगो इंटरेस्ट दिखाता है तो उनको साफ जाहिर है कि वो देख रहे हैं कि हमारे को यूरोप डेस्टिनेशन में प्रेजेंस मिल जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंस मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस मिल जाएगी, जापान में प्रेजेंस मिल जाएगी। देखिए, एकदम वो ग्लोबल एयरलाइन बन जाते हैं। इस समय इंडिगो डोमेस्टिक में फ्लाई करते हैं, गल्फ के अंदर फ्लाई करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में करते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आप देखेंगे मेरे को एयर इंडिया को एक्वायर करने में क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो उस समय ये पॉजिटिविटी बहुत काम की आती है। ठीक है मिस्टर भार्गव, आपकी बात सुन के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये हरा फ्लैग यानी कि हरा झंडा दोनों के लिए ही है, एयर इंडिया के लिए भी है और साथ ही इंडिगो के लिए भी है, जो कि आप बता रहे हैं कि डोमेस्टिक के साथ साथ अब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मिस्टर बोस, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। समीर, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। अब मेरे साथ सुमित जुड़े हैं, क्योंकि वित्तीय भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, अकाउंटिंग प्रोसेस कितना कैश और कैसी चीज़ें रखते हैं, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। सुमित, इस समय के फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ये अलाउ करते हैं कि ईजिली हो जाएगा, क्या कुछ फंड रेज करना पड़ेगा? देखिए डिम्पी, अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, सबसे पहले इंडिगो के साथ जो सिचुएशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए की आय इंडिगो की है, स्पाइसजेट 6,191 और जेट एयरवेज सबसे ज्यादा आय जनरेट करने वाला इस सेक्टर में जो शेयर जो कंपनी है वो है। एयर इंडिया की जो रेवेन्यूज है वो करीब करीब अच्छे रेवेन्यूज है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉस है, इसलिए मार्जिन नेगेटिव साइड पर है। इंडिगो के केस में प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग है, करीब करीब 1660 करोड़ रुपए ये मुनाफा कमा डालते हैं, रफली 18,000 करोड़, यानी 10% मार्जिन पे
कामकाज करते हैं। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के थिन मार्जिन, यानी कि 2% 5% के मार्जिन पे वो कामकाज करने वाली कंपनी। तो सबसे अच्छे मार्जिन इंडिगो के हैं। अगर इंडिया इससे विलय करते हैं तो इनके मार्जिन डाइल्यूट होंगे, पहला कंसर्न जो बाजार देख रहा है, इसलिए शेयर को तोड़ा गया। दूसरी तरफ कंपनी के अगर डेट और कैश स्टेटस को देखा जाए तो इंडिगो के ऊपर करीब करीब 2950 करोड़ रुपए का डेट है और करीब 3719 करोड़ रुपए कैश है। कैश है, वो कैश पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। अगर वो एयर इंडिया के को खरीदने के लिए जाते हैं तो उन्हें कैश सिचुएशन पूरी तरह साफ होगी और उनकी जो डेट है वो बढ़ते दिखाई पड़ेगी। दूसरा कंसर्न जो कि बाजार देख रहा है मार्केट शेयर वाइज, क्योंकि इंडिगो सबसे बड़ा लीडर है, 38% मार्केट शेयर रखता है, तो इनके लिए एक बड़ा एज मिल जाएगा। इन्हें 14% का एक्स्ट्रा मार्केट शेयर और मिल जाएगा, जो कि इन्हें 52-53% डोमेस्टिकली और अगर इंटरनेशनली देखें तो 60% के ऊपर इंटरनेशनली मार्केट शेयर में ले आएगा सीधे सीधे। तो ये इनको एक बड़ा एज मिलेगा उन रूट्स पे जहां तक अब तक इंडिगो नहीं जा पाई है, क्योंकि इनके प्लेन का साइज बड़ा है। वो रूट्स इनके सामने खुल जाएंगे और उन रूट्स पे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो काफी हाई होंगे और इनको आसानी से रन करना भी इनके लिए इतने बड़ा चैलेंज नहीं होगा। इनके पास ऑलरेडी काफी बड़ा फ्लीट है, तो ये इंडिगो के लिए विन विन सिचुएशन उस तरह से होगी। लेकिन हाँ, डेट का बढ़ना और मार्जिन का डाइल्यूट होना शायद बाजार उसको अभी इस समय ले रहा है और इसीलिए इंडिगो के शेयर टूटे जा रहे हैं। देखिए, प्राइमा फेसी तो यही चीजें देखी जाती हैं कि मार्जिन्स कितने गिर जाएंगे, कैश कैसा निकल जाएगा, बुक्स कैशलेस हो जाएगी, ये सब चीजें तो मार्केट भी नोट कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो स्टेक है यानी कि जो साइज है वो बहुत बड़ा जाएगा और इसका फायदा भी मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यही रोक रहे हैं। सुमित, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक करते अंतिम बाजी में जुड़ेंगे ना तो कई टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक टेक्निकल व्यू भी आपको दिलवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद अंतिम बाजी को शुरू करेंगे।